यहाँ पर यश और आरव खेलते हुए एक ही चीज के लिए हो रही है लड़ाई। क्या कर रहे हो ये? दे दो भाई को, दे दो भाई को, दे दो। हेलो दोस्तों, मैं शीतल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे डेली व्लॉग में। तो तनुष स्कूल गया था आज, उसकी ट्रिप गई थी किड्जानिया करके कोई जगह है, वहाँ गई थी, मुझे तो पता नहीं है, शायद ग्रेटर नोएडा में है। तो वो गया था वहाँ, अभी आया है वो वापस ही। अभी मैं जा रही हूँ, उससे मिलती हूँ, पूछती हूँ कि कैसी रही उसकी ट्रिप, क्या किया उसने वहाँ पर, मज़ा आया या नहीं आया। ऑब्वियसली बच्चों को मज़ा तो आता ही है। और अभी यश जो है वो सो रहे हैं, बहुत मुश्किल से उसे सुलाया है, उसका फीवर अभी ठीक नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। हर 5-5 मिनट पे उठ के वो रोने लग रहा है। उसकी जो लेग्स में वैक्सीन लगी है उसकी वजह से उसे पेन हो रहा है। और तनुष के पापा भी ऑफिस चले गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोन वीडियो कॉल पे लगा के जा रही हूँ ताकि यश उठे तो मुझे पता लग जाए। और नीचे जा रही हूँ मैं, तनुष से मिलती हूँ और पूछती हूँ कि कैसा रहा आज का उसका दिन। नीचे आकर यश खेलते हुए, फीवर की मेडिसिन मैंने दे दी थी तो थोड़ा आराम हुआ है, अब तो थोड़े धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, वरना अभी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। नो नो, क्या खा रहे हो? हाँ, क्या खा रहे हो? नो नो, यहाँ पर यश और आरव खेलते हुए एक ही चीज़ के लिए हो रही है लड़ाई। हुई नहीं है अभी तक, लेकिन होने वाली है, क्योंकि अभी यश अकेले खेल रहे थे, अब आरव आ गए हैं, तो अब लड़ाई शुरू होने वाली है। ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, नो 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 नो। दे दो भाई को, दे दो भाई को, मैं पेन दे दूंगी, पहले ये ले लो। ना ना, लग जाएगी बेटा। नहीं तनुष, क्या कर रहे हो ये? दे दो भाई को, दे दो भाई को, दे दो भाई को, दे दो भाई को। नहीं तनुष, खेल लेने दो थोड़ी देर, देखो क्या हो गया। जाओ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। भाई ले गए? ओ, छुपा देना। ओ, आरव आरव, हो देखना, गिरना मत। क्या कर रहे हो ये? आ जाओ आरव, 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 हो आरव, हो। लो, ये भी गए अंदर भाग के। क्या हुआ? खोलो गेट, खोलो आरव, गेट खोलो, गेट खोलो जल्दी। खोलो गेट। ये जाओ जाओ जाओ, बाय कर दो, बाय आरव, बाय। सुनेंगे नहीं अभी ये। हेलो दोस्तों, मैं शीतल स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे डेली व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज तनुष का ऑफ है क्योंकि कल उसकी ट्रिप थी, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही व्लॉग में। तो आज इसलिए ऑफ है उसका। मतलब ऐसा कुछ भी होता है, चाहे एक दिन एनुअल फंक्शन हो जिस दिन, या फिर कहीं ट्रिप गए हो, तो उसके अगले दिन ऑफ होता है, रेस्ट डे होता है बच्चों का। और कल है पीटीएम, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा। और यश जो है, यश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है भाई। मतलब मुझे नहीं पता था कि इस वैक्सीन में उसे इतनी दिक्कत होगी। तो ये जो वैक्सीन अभी मैंने लगवाई है, ये है 1.5 साल की वैक्सीन, मतलब 1.5 साल पे लगती है ये वैक्सीन।
तो जो भी न्यू मॉम है उनको मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि और आपका बच्चा 1.5 साल का हो चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि चलो जैसे बाकी की पहले की वैक्सीन 2.5 साढ़े 3 महीने पे इस तरह से 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पे 9 महीने पे इस तरह से जो लगती है, तो उसमें क्या होता है कि एक दिन ज़्यादा बच्चा परेशान करता है, 1-1.5 दिन, फिर उसके बाद जो फीवर की जो मेडिसिन होती है वो देते देते वो ठीक हो जाता है, इतना परेशान नहीं करते। बट जो 1.5 साल वाली वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा उसमें यश परेशान हो गया है। तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चलो आज वैक्सीन लगा लेते हैं हम और कल निकल जाएंगे, तो भाई आपकी पूरी ट्रिप या फिर आप कहीं भी जाने वाले हैं वो पूरा आपका टाइम बर्बाद होने वाला है, बहुत बेकार होने वाला है। क्योंकि बच्चा इसमें इतना इरिटेट रहता है, इतना परेशान रहता है कि आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी जो भी न्यू मॉम है कि अगर आपको 1.5 साल वाली जो भी वैक्सीन लगवानी है अपने बच्चे को, तो या तो आप ट्रिप से आकर लगवाइए या फिर आप कहीं भी बाहर जाने से पहले 1 हफ्ते पहले कम से कम आप लेकर चलिए कि पहले ही लगवा लीजिएगा, वरना पूरा टाइम बर्बाद होने वाला है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। तो यश के साथ मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं उसे फीवर की मेडिसिन दे रही हूँ। पहले तो मैं पैरासीटामॉल दे रही थी जो कि डिस्पेंसरी से ही दी गई थी। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कुछ वैक्सीन ऐसी हैं, ज़्यादातर तो जो वैक्सीन होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही कवर कर लेते हैं, बट कुछ एक वैक्सीन ऐसी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, तो गवर्नमेंट उसे हर बच्चे के लिए अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो वो प्राइवेट से ही मैं लगवा रही हूँ। और वो वैक्सीन भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आप सभी जो भी न्यू मॉम है, तो वो मतलब आप सभी को भी वो वैक्सीन मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी लगवाने के लिए। जो तनुष है, मतलब जो मेरा पहला बेबी था, तो मुझे तब इतना मतलब पता नहीं था, तो इसलिए मैंने जो प्राइवेट वाली वैक्सीन्स हैं वो उसकी कंप्लीट नहीं कराई। बट अभी मैं यश में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती हूँ, कोई भी मतलब गलती नहीं करना चाहती, और तो इसलिए मैं उसे प्राइवेट वाली भी सारी वैक्सीन कंप्लीट करा रही हूँ, और जो गवर्नमेंट में जो लगती है वो तो कंप्लीट मैं कराऊंगी ही। तो अभी क्या हो रहा है कि यश को मैं मेडिसिन दे रही हूँ और उसका फीवर हर 4 घंटे में दोबारा मतलब वापस आ जा रहा है। वरना ऐसा है, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि मतलब 6 घंटे पे आपको ये मेडिसिन देने होगी। पैरासीटामॉल जो थी वो 4 घंटे पे दे सकते थे, और जो डोलो होती है वो 6 घंटे पे देनी होती है। तो उसको पैरासीटामॉल से कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं उसे मेडिसिन हर 4 घंटे पे दिए जा रही थी, बट फीवर इतना तेज, उसकी पूरी बॉडी तप रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डोलो देकर देख लेती हूँ। तो जब मैंने डोलो दी है, उससे भी 4 घंटे जहाँ हो रहे हैं उसके बाद ही उसका फीवर वापस आ जा रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज तीसरा दिन है उसका फीवर का, और पैरों में भी उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठंडे पानी से सिकाई के लिए डॉक्टर ने बोला था, वो मैं लगातार अभी तक दे रही हूँ। तो जब तक मैं सिकाई करती हूँ तब तक थोड़ा ठीक रहता है, फिर उसके आधा 1 घंटे के बाद जहाँ पर वैक्सीन लगी है पैरों में, वहाँ की जो स्किन है, मतलब वहाँ का जो पोर्शन है ना, वो पूरी तरह से टाइट हो जा रहा है और उसे फिर से दर्द होने लग रहा है। तो देखती हूँ, आज तीसरा दिन है, मैं देख लेती हूँ। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि 3 दिन के बाद ही फीवर जो होता है वो जाता है। तो आज मैं और देखती हूँ, अगर कल भी उसका ऐसे ही रहा तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, उसे दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा है और फीवर की वजह से कुछ खा भी नहीं रहा है, उसे वॉमिटिंग भी हो जा रही है। तो मतलब एक वैक्सीन से इतनी दिक्कत हो जा रही है, मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और हाँ, इसी सब की वजह से क्या हो रहा है कि मैं ब्लॉग भी नहीं ज़्यादा बना पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे को यश को देना पड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, जब तक सो रहा है तब तक ठीक है, और जैसे ही उठ रहा है तो वो बस लगातार रोए जा रहा है और पास में ही रह रहा है। तो मैं ब्लॉग भी नहीं ज़्यादा बना पा रही हूँ। तो चलो, अभी तो वो सो रहा है, तब तक मैं जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ। तो तनुज के पापा का ऑफिस जाने का टाइम होने वाला है, मैं चलती हूँ नीचे, जल्दी से उनका लंच रेडी करके आती हूँ, और फिर यश को देखती हूँ। अगर तब तक वो उठ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ।